हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीजा स्क्वायर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक होने वाला है ये स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ये उन स्टूडेंट्स के लिए है या उन पेरेंट्स के लिए है जो यूरोप के स्टडी वीजा में इंटरेस्टेड है। बच्चे जो यूरोप जाना चाहते हैं या उनके पेरेंट्स जो अपने बच्चों को यूरोप भेजना चाहते हैं, और उन बच्चों के लिए है जिनके पास फंड्स की कमी है, जिनके पास पैसे कम है यूरोप में जाने के लिए। इसमें आप सिर्फ 5-7 लाख रुपए खर्च करने वाले हो और आप जर्मनी जैसी कंट्री, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, इटली, इन कंट्रीज में बहुत इजीली जा सकते हो। टॉपिक है इरेस्मस। लातविया से आपको जर्मनी जाना है तो आप 100% एलिजिबल हो। 350 प्लस पार्टनर यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। इरेस्मस के अंडर आपका इंटर्नशिप भी कवर्ड है। इरेस्मस क्या है? इरेस्मस है ERASMUS। ये एक प्रोग्राम है बेसिकली किसी स्पेसिफिक कंट्री का नहीं, यूरोपियन यूनियन का। इसको इरेस्मस स्टूडेंट एक्सचेंज या स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इरेस्मस प्रोग्राम के अंडर अगर आप किसी कंट्री, छोटी कंट्री है जैसे डेवलपिंग कंट्री है, जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, ऐसे ही यूरोप में डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो ये लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इनमें आपकी पढ़ाई की कॉस्ट बड़ी कम आती है। इन कंट्रीज में आप पढ़ने जा रहे हो तो वहां पे आप इस प्रोग्राम के थ्रू किसी भी बड़ी कंट्री में जा सकते हो और अपनी सेम स्टडी कंटिन्यू करोगे। समझे? यूरोपियन यूनियन एक प्रोग्राम दे रही है, एक्सचेंज प्रोग्राम है। आप अपनी एजुकेशन जैसे आपने लातविया में शुरू की, 1 साल कंप्लीट किया या सिर्फ 6 महीने कंप्लीट किए, फिर आप उसके बाद अगर आपकी कोई ड्रीम कंट्री कोई और है जैसे जर्मनी है, इटली है, डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आप उस कंट्री में मूव कर जाओगे इसी कॉस्ट पे। ट्यूशन फीस आपकी यही रहने वाली है। इवन आपको जाने के बाद, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जाने के बाद उस कंट्री में जो लिविंग एक्सपेंस है वो ज्यादा होते हैं। जैसे अगर आप जर्मनी जाते हो, वह 700 से 800 यूरो आपको लिविंग कॉस्ट है। वो भी आपको आपकी ये यूनिवर्सिटी देगी जिसमें लातविया, लिथुआनिया में आप पढ़ रहे हैं। ये है इरेस्मस प्रोग्राम। अगर अभी भी आपको समझ ना आया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या हमारी टीम को भी कॉल कर सकते हो। अब बात करते हैं इरेस्मस प्रोग्राम के लिए सब एलिजिबल है। हाँ जी, जितने भी, चाहे यूरोपियन स्टूडेंट हैं चाहे नॉन यूरोपियन स्टूडेंट हैं, जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट आप जा रहे हो लातविया, लातविया से आपको जर्मनी जाना है तो आप 100% एलिजिबल हो। अगर आप बैचलर डिग्री के लिए जा रहे हो तो उस केस में आपको पहले 1 साल कंप्लीट करना है, फिर 3rd सेमेस्टर से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो किसी बड़ी कंट्री। जो मास्टर्स के बच्चे हैं वो 1 सेमेस्टर, सिर्फ 4 से 5 महीने आप लातविया में रहोगे। उसके बाद यू गाइज आर एलिजिबल फॉर इरेस्मस प्रोग्राम। आप उसके बाद किसी भी बड़ी कंट्री में जाके अपने मास्टर्स शुरू कर सकते हो। इसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत मिनिमल सा होता है कि आप एक्चुअल में वहां स्टडी के लिए गए हो, आप अपनी स्टडीज पे ध्यान दे रहे हो, आपकी अटेंडेंस अच्छी है, आप एलिजिबल हो इस प्रोग्राम के लिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि इरेस्मस प्रोग्राम के थ्रू क्या आप यूरोप के अंदर ही किसी और कंट्री में जा सकते हो या 29 जो कंट्रीज हैं उसके अलावा आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस जैसी कंट्री में भी जा सकते हो? तो इसका आंसर है यस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है लातविया की, उनके 350 प्लस पार्टनर यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज यूएस में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, सिंगापुर में भी है और न्यूजीलैंड में भी है। आप इनके लिए भी एलिजिबल हो, आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हो। इवन आपको जाके वहां के लिविंग एक्सपेंस भी यूनिवर्सिटी देती है। अब आती है बात कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। अगर आप वीजा स्क्वायर के थ्रू लेट्स से लातविया, लिथुआनिया कहीं भी जा रहे हो तो आपको हम यहीं से फाइल रेडी करके देते हैं अपना टीआरसी अप्लाई करने के लिए। इवन आपको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बताते हैं कि आपको जाके उनको कांटेक्ट करना है और उनको अपनी फाइल सबमिट करनी है। वो सारा आपका टीआरसी का प्रोसेस करने वाले हैं। वहां पे बेसिकली एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। ऐसे ही एक अलग से डिपार्टमेंट हर यूनिवर्सिटी में होता है इरेस्मस के लिए। तो आपको वहां जाके अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, आपको अप्लाई करना होता है, वो सारा वे आउट आपको बता देते हैं। ये कब शुरू करना चाहिए, ये आपको जैसे मास्टर्स का स्टूडेंट है 1-2-3 महीने स्पेंड करने के बाद आपको इसके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हो तो आपका जब 1 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है आप उसी टाइम से इंक्वायरी करनी शुरू कर दो और उनसे बात करनी शुरू कर दो, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगर हम बात करें जर्मनी की, जर्मनी अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है, जैसे लातविया पहले चला गया, मास्टर्स का स्टूडेंट है,
अपना एक सेमेस्टर 2-3 महीने बाद आप अपने इरेस्मस का डेजिग्नेटेड जो ऑफिस है आप उसमें जाके बात करने वाले हो। फिर वो आपके बिहाफ पे 2 या 3 यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हो, वैसे ज्यादा भी कर सकते हो। जो भी पार्टनर यूनिवर्सिटी है उसका सिलेक्शन भी जरूरी है, वो आपको एडमिशन दे रही है। और जो आपकी होम यूनिवर्सिटी है, जैसे आप रीगा टेक्निकल में पढ़ रहे हो या आप तुरीबा यूनिवर्सिटी में हो या रेजिबा में हो, तो आप बहुत इजीली अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो पार्टनर यूनिवर्सिटी है वो मना कर देगी। तो वो बोलते हैं कि आपकी फर्स्ट यूनिवर्सिटी में ही सिलेक्ट होने के चांसेस मोर देन 90% होते हैं। तो आपको 2 से 3 ऑप्शन ही होते हैं, उसमें अप्लाई करो आप। फर्स्ट में ही आपकी सिलेक्शन हो जाती है, नहीं होती तो सेकंड में हो जाती है। बच्चों का क्वेश्चन आएगा कि ये जो एक्सपेंसेस है, जैसे आप जर्मनी मूव होते हो, वहां की जो लिविंग कॉस्ट है 700 to 800 यूरोज है, वो यूनिवर्सिटी अपने उस पर पे करती है? नहीं, ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है। जो पैसे पे करती है वो यूनिवर्सिटी आपको पे करती है, बट यूनिवर्सिटी को यूरोपियन यूनियन पे करती है। तभी मैंने बोला कि आपको 3-4-5 महीने पहले से अपना प्रोसेस शुरू करना होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी यूरोपियन यूनियन में अप्लाई करती है, इन्फॉर्म करती है उनको कि वी हैव 5, 10 और 15 या 20 जितने मर्जी के इतने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इरेस्मस प्रोग्राम ऑप्ट करना चाहते हैं, तो उनकी जो फंडिंग है वो यूरोपियन यूनियन के थ्रू होती है। ओके, अब स्टूडेंट का ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्या हमें ट्रेवल एक्सपेंसेस भी यूनिवर्सिटी देगी? नहीं। अगर आप लातविया में हो, आप फिनलैंड जा रहे हो, वहां की यूनिवर्सिटी ने आपको सिलेक्ट कर लिया है, वो आपको एडमिशन दे रहे हैं और जो 90% देते भी हैं, तो आपका जाने का जो शिफ्ट होने की कॉस्टिंग है वो भी यूनिवर्सिटी कवर करती है? नहीं, वो कॉस्ट आप खुद कवर करने वाले हो। वहां के जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो आपकी यूनिवर्सिटी कवर करेगी। और अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप लातविया में हो जहां की फीस है लेट्स से अप्रोक्सीमेट 4000 यूरोज, आप 3.5-4 लाख रुपए इंडियन रुपीस में अपनी एक साल की ट्यूशन फीस पे कर रहे हो। अब आप किसी और कंट्री में जा रहे हो जहां की फीस कम है, तो क्या आपको जो डिफरेंस उनका है, यहाँ 4000 था वहां पे 2500 है, तो 1500 का जो गैप है क्या आपको वापस मिलेगा? वो रिफंड होगा? तो नहीं, वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। अगर आप उससे बड़ी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना है, और आपकी ट्यूशन फीस आपकी होम यूनिवर्सिटी में ही जाएगी। अगर आप लिथुआनिया में हो या लातविया में हो, जिस यूनिवर्सिटी में आप हो वहां की ट्यूशन फीस आप पे करने वाले हो। सारा डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी के एंड पे होगा, वही आपको सारा कुछ करके देने वाले हैं। उसके बाद आप शिफ्ट होते हो, आपको ट्रेवल एक्सपेंसेस नहीं मिलेंगे, बट आपको वहां के लिविंग एक्सपेंसेस मिलेंगे अगर वो ज्यादा है तो। ओके, इसमें एक आ जाता है क्या स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई के टाइम पे ही जा सकते हैं, इंटर्नशिप के टाइम पे भी जा सकते हैं? तो इरेस्मस के अंडर आपका इंटर्नशिप भी कवर्ड है। अगर आपकी इंटर्नशिप है और पेड इंटर्नशिप नहीं है, बट आप यूनिवर्सिटी या बड़ी कंट्री में जाके अपनी इंटर्नशिप करना चाहते हो, तो आप इंटर्नशिप के लिए जा सकते हो। वहां पे भी पेड नहीं होगी, बट आपको जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो मिलेंगे। स्टूडेंट ऐसा भी कर लेते हैं कि जैसे फिनलैंड मूव होगी तो आपको इजीली 700 to 800 आपको लातविया जिस भी यूनिवर्सिटी है वहां से पे हो ही रहा है। उसके एडिशनली आप वहां काम भी करते हो, उससे भी आप अच्छा अर्न करते हो, तो आपकी जो अगले साल की फीस है वो तो बहुत इजीली निकल जाती है। तभी मैंने बोला था कि ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका एक्चुअल में प्रोग्राम है यूरोप में स्टडी वीजा पे जाने का। अब बात आती है क्या 2 बार अप्लाई कर सकते हैं इरेस्मस? लेट्स से आप पहले लातविया में हो, आप इरेस्मस प्रोग्राम के अंडर आप चले जाते हो, स्वीडन चले जाते हो, तो क्या आप स्वीडन से भी आगे जा सकते हो? तो नहीं, आप इसको एक बार ही ऑप्ट कर सकते हो, सिर्फ 1 एट अ टाइम। मतलब आपने लातविया हो, आप आरटीयू में हो, आपने इरेस्मस स्कॉलरशिप प्रोग्राम लिया, आप चले गए फिनलैंड, फिर आप वापस आ जाओगे, फिर आप इंटर्नशिप के लिए जर्मनी जाना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप किसी भी कंट्री गए, आप अपनी पढ़ाई के टाइम पे गए, स्टडी के टाइम पे गए, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर आपने वहां स्पेंड किए, फिर आप वापस आ गए। उसके बाद इंटर्नशिप के टाइम पे अगर आपको किसी और कंट्री में जाना है तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। तो ये इन्फॉर्मेशन ये इरेस्मस प्रोग्राम के अंदर थी। इरेस्मस बहुत पुराना प्रोग्राम है, ये यूरोपियन यूनियन का प्रोग्राम है। इसमें बेसिकली वो चाहते हैं कि जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होते हैं वो स्टूडेंट, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के रेजिडेंट है, नेशनलिस्ट है, चाहे वो नॉन यूरोपियन है, वो लोग आपस में एक दूसरी कंट्री में जाके एक मतलब ऐसा कल्चर वो लोग बनाना चाहते हैं कि जो काफी फ्रेंडली है और आप नई नई चीजें सीख सकते हो, एक दूसरी कंट्री के बारे में
जान सकते हो। इसीलिए ये इरेस्मस प्रोग्राम आता है और ये बहुत पुराना प्रोग्राम है, ये अब से ये प्रोग्राम नहीं है। बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे एजेंट्स को ये इरेस्मस प्रोग्राम के बारे में पता ही नहीं होता। तो तभी मैंने ये वीडियो बनाई है। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चों के पास पैसे कम है बट अच्छी कंट्री में अच्छी यूनिवर्सिटी में पे करना चाहते हैं और अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वो बच्चे यूरोप का ये वाला प्रोग्राम का बेनिफिट ले तो बहुत अच्छा रहेगा। आप एक छोटी कंट्री में जाओ, वहां से बड़ी कंट्री में जाओ, अच्छी यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन करो या मास्टर्स करो, उसके बाद आपकी प्लेसमेंट बड़ी अच्छी उनमें हो ही जाती है। जैसे स्वीडन कंट्री है, स्वीडन बहुत इनोवेटिव लोगों को चाहती है इस टाइम पे। जितने भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो अगर स्वीडन जाके रहते हैं तो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत अच्छी है और उनके पास रिक्वायरमेंट भी बहुत है। तो अगर आप भी यूरोप का स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हो और पैसे देना चाहते हो वीजा लगने के बाद, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। आपकी असेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप कॉल करके अपनी सारी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हो, हमारे ऑफिस पे डायरेक्ट विजिट कर सकते हो और इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम का पेज भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।